नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चंडीगढ़ में हरियाणा विद्युत नियामक आयोग द्वारा आयोजित विनियामक मंच की 83वीं बैठक में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव को 24 घंटे बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र से मारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत की। आज राज्य में 5,680 गांव यानी लगभग 80% गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रांतों में फ्री बिजली देने की शुरुआत हुई है, लेकिन हमने इस अवधारणा को नकारा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इससे ना तो उपभोक्ताओं का भला होता है और ना ही सरकार का। हरियाणा के लोगों ने भी इस बात को समझा है और वे सरकार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में चली आ रही बिजली के बिल न भरने की प्रथा पर करारा प्रहार किया है। वर्ष 2015 में बाटड़ा में एक जन रैली के दौरान वहां के नागरिकों से बिजली के बिल भरने की अपील की और यही संदेश प्रदेश भर के नागरिकों तक पहुंचाया। सीएम ने बताया कि इस पहल में लोगों ने भी हमारा सहयोग किया और आज हरियाणा बिजली क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार ने ओवर चार्ज माफ कर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई। इतना ही नहीं, डिफॉल्ट हो चुके उपभोक्ताओं को बिजली बिलों की मूल राशि का किश्तों में भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया और करोड़ों रुपए का ब्याज व सरचार्ज भी माफ किया गया। राज्य सरकार द्वारा किए गए पहलों के बल पर ही पिछले 2 साल में एनर्जी एफिशिएंसी रैंक में हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 8 सालों में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि बिजली की दरों को घटाकर लोगों को राहत पहुंचाई है। एफएसए 37 पैसे था जो मनोहर सरकार ने समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, बिजली की दर 150 यूनिट तक 4 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट ही, जिसे कभी कमी करके 200 यूनिट तक 2.5 रुपए प्रति यूनिट और 50 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने पर 2 रुपए प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि 50 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को और रियायत पहुंचाई जा सके ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके। इसके लिए सरकार विद्युत नियामक आयोग से इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। आप लोगों का एक आयोग वास्तव में ही एक बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। यानी जिस प्रकार से शरीर है, शरीर को उसकी धमनियों में रक्त की आवश्यकता है और रक्त की सप्लाई हृदय करता है, दिल करता है। इसी प्रकार से अपने सामाजिक जीवन में, अपने सारे सिस्टम में जो पावर है, बिजली है, वो उसी प्रकार से रक्त की जैसे सप्लाई होती है, ऐसा ही एक सप्लाई का काम सबके जीवन को सुलभ बनाने के लिए करता है। और उसकी सप्लाई को रेगुलेट करना वो अति आवश्यक है। अन्यथा अगर रेगुलेशन न हो तो उसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। जहाँ कम चाहिए वहाँ ज़्यादा पहुँच जाएगी बिजली, या ज़्यादा चाहिए वहाँ कम पहुँचेगी, और फिर जिसको जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। बिजली की क्वालिटी, उसका भी ध्यान आपको रखना है। फिर आखिर ये एक अर्थ से जुड़ा विषय है, पैसे के लेन देन का विषय है, उसके कॉस्ट है, कीमत है। जिस किसी को पेइंग कैपेसिटी जैसी होती है उस हिसाब से भी आपको उसका सिस्टम सारा तय करना पड़ता है। यानी बहुत प्रकार के जो काम हैं इनके, यानी दरें तय करना, उपभोक्ता है उनके हितों की रक्षा करना, और फिर बिजली का जो सारा सिस्टम है, उनके कर्मचारी हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाना है और आगे भविष्य की जो मांग है उसको फोर्सी करते हुए आगे की प्लानिंग करना। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है जो आप लोग करते हैं। अब इसमें इतना ही है कि उसको कैसे हम एफिशिएंटली करें, कैसे हम उसमें, क्योंकि ये मल्टीपल यूज़र और बहुत बड़ा यूज़र बेस है। मैं समझता हूँ किसी एक सेवा का अगर सबसे बड़ा यूज़र बेस है तो पावर है। बाकी चीज़ों की कुछ कमी भी आवश्यकता है, कोई उपयोग कर सकता है, कोई डेफिशिएंसी है तो उसमें से जी सकता है। पावर के बिना आज जी नहीं सकता है। तो इसलिए इतना बड़े सिस्टम को रेगुलेट करना बहुत ही चैलेंजिंग एक काम है आप जो कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। एक हमने योजना बनाई, मारा गांव जगमग गांव। मारा मतलब हरियाणा में कहते हैं हमारा, उसको मारा बोलते हैं, मारा गांव जगमग गांव। और ये योजना कुरुक्षेत्र में 1 साल के बाद 2016 में हमने शुरू की और उसको शुरू करने का प्रयत्न उसके करने के बाद उसका फल ये मिला कि हमारे पावर के जितने भी लॉसेज हैं और भी काम शुरू करें। कुछ कंडीशन लगाई, बिजली का बिल पूरा भरेंगे, मीटर आप बाहर लगाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, और ऐसी 4-5 कंडीशन लगा करके, और एक कंडीशन को पूरा करोगे तो अभी हम देते हैं वहाँ 10 घंटे,
फिर देंगे 12 घंटे, 2 कमी पूरे करोगे तो देंगे 14 घंटे, 3 कमी पूरी करेंगे तो देंगे 16 घंटे। ऐसा करते करते हम 24 घंटे देंगे और धीरे धीरे लोगों ने उसको स्वीकार करना शुरू किया। आज मोर देन 80% विलेजेस में हम 24 आवर्स लाइट देते हैं, मोर देन 20 यानी 80%। और लाइन लॉसेज भी हमारे समय 29% थे, आज मेरा ख्याल 14%, हाँ यानी लेस देन 50% पर हमारे लाइन लॉसेज आ गए। और हमारे जो टोटल मिला करके जो लॉसेज थे वो उस समय 32,000 करोड़ के थे। उदय स्कीम शुरू हुई, उसका भी लाभ मैंने उठाया, 26,000 करोड़ रुपया हमने ओन किया, बाकी 6,000 करोड़ रुपया बचा। वो 6,000 करोड़ रुपया भी, और जो वर्तमान में सारे सिस्टम में से 2017-18 में हमारी जो चारों कंपनियां उनका प्रॉफिट 400 करोड़ रुपया हो गया, प्रॉफिट में आ गई, सब कंपनी हमारी लॉस में खत्म हो गई। लेकिन इसमें हमारे जितने भी HERs के चेयरमैन हैं, वहाँ के मेंबर्स हैं और हमारा पावर डिपार्टमेंट, सबने सहयोग किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में मांडी में उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब द्वारा आयोजित मानवता के महान सेवक बाबा श्री चंद जी महाराज के 528वें प्रकाश उत्सव में शिरकत की और माथा टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि मांडी साहिब में बाबा श्री चंद जी महाराज के नाम से 20 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। अखाड़ा साहिब जमीन उपलब्ध करवाएगी और सरकार अस्पताल बनाकर देगी और इस अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब की होगी। इसके अलावा उन्होंने गुरुद्वारा साहिब परिसर से गुजर रही बिजली की तारों व खंभों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने अखाड़ा द्वारा रखी गई अन्य मांगों को भी पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरुद्वारा साहिब की सड़क के दोनों ओर इंटरलॉकिंग कार्य को पूरा करवाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं और गुरुओं का देश है, जिन्होंने समस्त मानव समाज को सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, शांति, सद्भाव, दया, करुणा, परोपकार और मानवता का संदेश दिया और युवा पीढ़ी को प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब का मानव कल्याण की गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन सभी कार्यों में राज्य सरकार की ओर से जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार अवश्य मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भी समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने उदासीन श्री ब्रह्म अखाड़ा साहिब और उपस्थित साध संगत से अपील की कि आज नशा बड़ी समस्या बनता जा रहा है और नशे की ओर जाने से युवाओं को रोकने के लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। राज्य सरकार सख्त कानून बनाकर नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो युवा भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाने में समाज की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी ऐसे इस युवाओं और परिवारों को समझाएं और उन्हें जागरूक करने का काम करें। मिलजुल कर ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। जी सीएम साहब पहुंचे हैं। देखो आज ये अपना उदासी अखाड़ा मंडी साहब के गुरुद्वारा में आना होया और बहुत ही एक अच्छी गल लगी कि इतने बाबा श्री चंद जी की 598वीं जो प्रकाश उत्सव मनाई जा रही है और बाबा श्री चंद जी के शिक्षा उत्ते चलने वाले सारा समाज उन्होंने हिसाब से चलता है। बाबा गुरविंदर सिंह जी मंडी वाले उन्होंने देख रेख सारा चल रहा है और मौका मिले आज दर्शन करने का। आज कुछ छोटे छोटे नदियाँ कितना से बुरियाँ करती हैं और मैं तो अपनी तरफ से उन्होंने अपनी एक ऑफर दी है कि किसी तरह की कोई सेवा साढ़े लायक हो दसना और मुझे खुशी हुई कि बाबा साहब ने भी कहा कि कोई भी समाज का काम हो जो असी कर सकते हैं कि सानू दसना करने वास्ते बहुत तन मन धन सेवा करते हैं, बहुत अच्छी गल है। इस तरह का अगर सारे संत महात्मा परंपरा को चल पवे समाज के काम में कोई कमी नहीं आएगी। एक हॉस्पिटल की घोषणा की थी तुसीं, हॉस्पिटल बना दी। हॉस्पिटल उन्होंने की डिमांड सी कि 20 बेड का हॉस्पिटल थे बनाया जाए। असं हॉस्पिटल बना के जमीन नहीं देंगे, असं हॉस्पिटल बनावांगे, बना के सारा सजा के देंगे। ये अपने तरीके से चलेगा। आज के दिन खुशी के मौके पर कहना चाहूँगा, थोड़ी खुशी गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का आज शुरू हो जाएगा 5-4 दिसंबर तक चलेगा और वो एक बहुत बड़ा खास करके कुरुक्षेत्र में एक बहुत एक अहमियत मिली है कि गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन भारत लड़ाई के जीवन का एक सार है और एक पहला एक उदाहरण है दुनिया का जिथे लड़ाई के मैदान के भी इस तरह के जीवन के साथ गल्लां कीतियां जांदियां ने।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।